नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में भिन्नों का लस या मस कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश में लस को हम लोग LCM कहते हैं और मस को हम लोग HCF कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है ये इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के कुछ नए सीख सके इस चैनल पे, क्योंकि हम डेली आप लोगों के लिए कुछ नया और जो इन्फॉर्मेटिव होता है या जो टॉपिक एग्जामिनेशन हुए, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम और ऑल इंडिया मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कह सकते हैं BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऐसे कई एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप क्लास 6 में अगर हों या सेवन्थ में हैं तो या 9th में हैं, तो आपके लिए ये सब जो प्रश्न हम लोग आपके स्क्रीन पे लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एग्जामिनेशन में फ्रैक्शन के जो LCM और HCF होते हैं हर एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप लोग इन प्रश्नों से ज़रूर जूझते होंगे और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद इस प्रश्नों को आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने टॉप 10 जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं LCM HCF से उसे इस स्क्रीन पे लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको ज़रूर मदद मिलेगी इस चैनल पे। अगर आपको कोई भी जो टॉपिक मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ या हिंदी का हुआ या इंग्लिश का हुआ, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक नया वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। तो इसी क्रम में आज हमने फ्रैक्शन का LCM या HCF कैसे निकाला जाता है, या कह सकते हैं भिन्नों का जो लस और मस है वो कैसे निकाला जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल को, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी क्रम में मैंने सैनिक स्कूल का जो प्रीवियस ईयर पेपर भी एनालाइज किया, तो मैंने पाया कि इस टॉपिक से हर एग्जामिनेशन में एक प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो इस वजह से आज हमने मस और लस का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कैसे मस लस निकाला जाता है किसी फ्रैक्शन का, ये आपको इसमें सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज़ या वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न लग चुका है, देख पा रहे होंगे। 18/25, 24/125, 30/145 का लस बताएं। लस का मतलब होता है दोस्तों, अगर लस का मतलब आप लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त जो जुड़े हैं हमारे साथ, लस का मतलब होता है LCM यानी कि इस जो फ्रैक्शन दिया गया है इसका हमें LCM निकालना है। LCM जल्दी से आप हमें निकाल के कमेंट करके बता सकते हैं। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 70, 71, 72, 73। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम आपको बता देते हैं कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे लस या मस किसी फ्रैक्शन का, तो दोस्तों जो भी पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में लस पूछा है, लस का मतलब होता है LCM पूछा है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जो ऊपर होता है यानी कि न्यूमरेटर होता है, ये न्यूमरेटर इसको बोलते हैं। यानी आपके पास 18/25 है, 24/125 है, 30/145 है। तो दोस्तों जो ऊपर का होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं या अंश कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों जो भी पूछता है उसका हम लोग, जैसे LCM पूछा है तो ऊपर वाले का हम लोग LCM निकालेंगे, और ठीक उसके नीचे जो है डिनोमिनेटर है उसका HCF निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप LCM ऊपर वाले को निकालेंगे और नीचे वाले का यानी कि इसका हम लोग HCF निकालेंगे।
उसके बाद डिवाइड करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करिए जल्दी से, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न का हल आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आप लोग प्लीज़ जल्दी से आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले का हमें एलसीएम लेना है, यानी कि 18। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या है, 18, 24, 30, यानी कि 18, 24, 30 का हम पहले एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि लसा निकालना है। लसा का मतलब एलसीएम होता है, तो लसा निकालना, न्यूमरेटर का हमें लसा निकालना पड़ेगा। तो इसका लसा निकालेंगे तो इस तरह से आप जानते होंगे कि कैसे लसा या एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 2 9 जा 18 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहेंगे 2 6 जा 12, ये 15 नहीं जाएगा। यहाँ आप 2 से डिवाइड करेंगे एक बार और 9 हो जाएगा। ये 2 3 जा हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक बार और 3 से जाएगा यहाँ, यानी कि 3 1 जा 3, 1, ये 5, 1 टाइम 5 बार हो जाएगा। यहाँ से आप 5 टाइम्स, यानी कि यहाँ 5 बार जाएगा। तो आपका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 3 जा 120, 120 3 जा 120 3 जा और 3 2 जा 6, 360, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया, जो एलसीएम मिल गया वो 360 मिल गया। ठीक, अब हमें एचसीएफ निकालना है। अब नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि 25, 125 और 145 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मसा निकालेंगे। इसको नोट कर लेंगे, फिर स्क्रीन को एक बार हम क्लियर करेंगे, फिर नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। या इसे ऊपर कर लेते हैं, यहाँ हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं, कैसे एचसीएफ निकलेगा। तो दोस्तों एचसीएफ के लिए आप इस तरह से बनाएंगे, 125 अंदर रखेंगे और 25 बाहर रखेंगे, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, ये 125 ख़त्म हो गया, यानी कि जो रिमाइंडर 0 हो गया। तो फिर रिमाइंडर 0 जब हो जाता है तो क्या लेते हैं, इसी को यहाँ ले लेते हैं। आपको एचसीएफ आशा करता हूँ निकालने आता होगा। फिर 145 लेंगे, 145, 25 पच्चे 125, 25 छक्के 5 6 जा 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी 25 को 5 टाइम्स करेंगे, फिर 125 हो जाएगा। यहाँ 125 से फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा, 20 फिर ये अंदर ले लिया जाता है, यानी कि इसको यहाँ रखेंगे, फिर 21 या 25 बच जाएगा, 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 हो गया, ये 20 फिर लेंगे, ये अंदर लेंगे, फिर हो गया 5 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, एचसीएफ इक्वल टू 5 मिल गया, क्योंकि लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ आपका 5 मिल गया और एलसीएम क्या मिला, 360। तो आपने अभी सीखा था कि जब भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो जो न्यूमरेटर होता है लसा उसका निकालेंगे, यानी कि 360 हो गया, ये 360 लसा हो गया, अपन एचसीएफ कितना आया है, यानी कि मसा कितना आया, 5 आया। आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी कि 72 हो जाएगा। यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा।
अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से एक सेकेंड, ये आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। ये है 1/2 2/3 3/4 4/5 का मसा का मतलब होता है HCF। मसा का मतलब HCF निकालना है, यानी जो फ्रैक्शन दिया गया है, जो भिन्न है, इसका हमें मसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है पिछले प्रश्नों में, जिसका जो निकालना होता है, जैसे इसमें मसा निकालना है तो न्यूमरेटर का मसा निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है उसका हम लोग लसा निकालेंगे, यानी कि LCM निकालेंगे। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एक बार आप क्लियर यहाँ देख लेंगे कैसे। जैसे इसमें पूछा है कि मसा मिस होता है HCF, तो जो न्यूमरेटर होता है यानी कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 है, 4/5 है, इसका हमें मसा निकालना है। तो मसा निकालने के लिए ऊपर वाले का मसा निकाल लेंगे, न्यूमरेटर का मसा और डिनोमिनेटर का लसा निकाल लेंगे। यानी कि अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ऊपर वाले के HCF निकालेंगे, यानी कि न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेंगे। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन की मसा या लसा निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेता हूँ, क्योंकि जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा इसे जूम इन करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या है 1 2 3 4, तो इसका मसा यानी कि HCF निकालना है। तो आपने सीखा होगा डिवाइड मेथड से कैसे मसा निकाला जाता है। तो ये 1 बाहर 2 1 2 जा 2 हो जाएगा। ये रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसको क्रॉस करके ये क्या ले लेते हैं, इसी को ले लेंगे, यानी कि ये वाला। फिर ये वाला जब लेंगे यहाँ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 है तो यहाँ 3 1 3 या 3, फिर रिमाइंडर नहीं बचा, फिर वही रखेंगे, 1 ही रखेंगे। फिर 4 है तो 1 4 जा 4, यानी कि यहाँ से आप देख रहे होंगे तो लास्ट में जो जिससे डिवाइड किए वो 1 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा HCF = 1। आप देख रहे होंगे जो HCF आ गया वो 1 आ गया, HCF = 1। अब हमें निकालना पड़ेगा LCM किसका निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले का LCM निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यानी यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर कौन सा है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका हम लोग LCM निकालेंगे। तो 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, ये 5, फिर हो गया आपका 2 1 जा 2, ये 5, 3 टाइम्स 3 1 जा 3, 1, ये 5। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे नीचे 1 1 आ गया, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका LCM निकल गया। यानी कि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, जो LCM आ गया वो 60 आ गया, LCM 60 आ गया। और HCF कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है,
यानी कि HCF अपान LCM निकालना है। तो HCF कितना आया था, 1 आया था। LCM कितना आ गया, 60 आ गया। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1/60, यानी इस तरह से जो सही उत्तर हो गया 1/60 हो जाएगा, 1/60 नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। टू बाई थ्री कामा 3/4 कामा 4/5 का हमें लॉसा निकालना है। लॉसा का मतलब लॉसा LCM निकालना है। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, LCM निकाल लेंगे। नीचे वाले का हम लोग HCF निकाल लेंगे। यानी कि इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो ऊपर दिया है न्यूमरेटर वाले को हम लोग LCM निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का यानी कि ये जो नीचे है उसका हम लोग HCF निकाल लेंगे। उसके बाद आप पुट करेंगे वैल्यू, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वही आपका इस फ्रैक्शन का लॉस हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी कि लॉस निकालना है 2, 3, 4 का हमें LCM निकालना है। 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, ये 3, 3 1 जा 1 1 1, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 2 6, 6 2 12, यानी कि जो LCM मिल जाएगा वो 12 हो जाएगा, 12। अब इसके बाद हमें HCF निकालना है। नीचे वाले का HCF निकालेंगे। तो नीचे वाले का अगर HCF आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये इस तरह से डिवाइड मेथड से करेंगे। 4 अंदर 3 बाहर, 3 1 जा 3, 1 बच गया। फिर 3 अंदर लेंगे, 1 3 जा 3, ये यहाँ से 0, यानी कि यहाँ से आप क्या करेंगे 1 रखेंगे। ये बचा हुआ 5 बचा हुआ, 5 को यहाँ रखेंगे। 1 5 जा 5। तो यहाँ से देख रहे होंगे जो HCF आ गया वो क्या आ गया, HCF आ गया आपका 1। उसके बाद आपको निकालना है लस है। तो लस निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/1। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो उत्तर मिल जाएगा वो 12 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि LCM निकालना है तो LCM ऊपर रहेगा, LCM 12 है, और HCF नीचे रहेगा, तो 12/1। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। अगला है 3/5 5 7 1/8 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि म से निकालना है। तो ऊपर वाला महत्तम समापवर्तक इस फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनका हमें HCF निकालना है। तो ऊपर वाले का हम लोग HCF निकाल देंगे। ठीक उसके नीचे डिनोमिनेटर वाले का यानी कि इसको हम लोग LCM निकाल लेंगे और पुट करेंगे। जो भी वैल्यू मान लीजिए HCF का कुछ वैल्यू आएगा उसको रखेंगे, LCM की जो वैल्यू आएगी उसको रखेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वही आपका इस फ्रैक्शन का HCF हो जाएगा। जल्दी नोट करेंगे, फिर आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। तो दोस्तों ऊपर वाले का हमें महत्तम यानी कि HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप डिवाइड मेथड का यूज कर सकते हैं। ये 3 1 जा 3, यहाँ बच जाएगा 2, फिर ये अंदर 3 लेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा,
यहाँ 1 बच गया, फिर 1 ये 2 1 2 जा 2, यहाँ से रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये वाला जो होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, यहाँ लेके आते हैं, बाहर रखेंगे। ठीक उसी तरह से जो बचा हुआ है वो क्या बचा है, ये आपका 1 बचा है, तो 1 1 जा 1। यहाँ से जो HCF की वैल्यू आ जाएगी, HCF की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी HCF 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, किस वाले का, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का अगर LCM निकालना है तो 5, 7, 8 रखेंगे। आप देख रहे होंगे ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको हम बताने के लिए 5 1 जा 5, 7 8, 7 1 जा 7, ये 1, ये 8 8, ये 1 1 1, 8 5 जो 40 40, 280 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जो LCM मिल जाएगा वो 280 मिल जाएगा, 280। यहाँ से LCM की वैल्यू 280 मिल जाएगी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, एक सेकेंड इसको शिफ्ट कर लेते इधर। हमको निकालना है महत्तम, यानी कि महत्तम जो महत्तम निकला 1 निकला, उसके ऊपर रखेंगे 1 बाई ये LCM क्या निकला 280, 280 नीचे रखेंगे। तो इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, यानी कि 1/280। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 3/5, 3/5, 5/7, 1/8 का हमें क्या निकालना, लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम लस का मतलब LCM बाई HCF हो जाएगा। यहाँ HCF इसका जो ऊपर है न्यूमरेटर उसका LCM निकालेंगे, डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम का मतलब ऊपर वाले का हम LCM निकालेंगे। 3 5 1 का हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए ये इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 1 5, यानी कि जो LCM आ जाएगा, एक सेकेंड, 3 5 1 का LCM निकालेंगे। तो 3 1 जा 3, 5, ये 1 5 1 1 1, 5 3 या 15, यानी कि जो LCM निकल गया वो 15 आ गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, उसके बाद हम लोगों को जो डिनोमिनेटर है उसका HCF निकालना। 5 ये बाहर रहेगा, 7 5 1 जा 5, 2 हो गया, ये 5 1 जा 5 सॉरी 2 1 जा 2, यहाँ से आपको मिल गया 3। एक सेकेंड दोस्तों फिर से चेक करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा था। इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 1 बच जाएगा। फिर इसको अंदर रखेंगे, फिर 2 1 2 2 जा सॉरी 1 2 जा 2, यहाँ से कैंसिल 1 आ गया, और एक बचा हुआ है अभी नंबर कौन सा, 8। तो आप 1 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, लेकिन जो HCF आ जाएगा वो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से HCF जो आ गया वो 1 आ गया। आप देख रहे होंगे LCM 15 है, HCF 1 है। हमें LCM निकालना है तो LCM ऊपर रखेंगे, यानी कि 15/1 हो जाएगा। 15/1 की जो वैल्यू होती है वो 15 हो जाएगी। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 15 हो जाएगा।
अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। टू बाई फाइव कामा 3/10 कामा 4/5 का लसा निकालना है। लसा का मतलब हो जाएगा LCM। यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, सॉरी लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो आपने सीख लिया होगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का लसा या मसा निकालना है तो उसका अगर मान लीजिए लसा निकालना है तो उसके ऊपर न्यूमरेटर वाले का लसा निकालेंगे। जैसे 2, 3, 4 का हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1 3 1, यानी कि 3 1 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ से LCM क्या मिल गया, 12 मिल गया। LCM आपका क्या आ गया, 12 आ गया। अब डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर का आप लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए आप डिवाइड वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। ये 10 हो गया, 5 2 जा 10, ये कैंसिल होके 5 बच गया, 5 यहाँ उतार लेंगे। यहाँ से आप 5 1 जा यानी कि 5 हो गया। तो देख रहे होंगे जो HCF आया वो आ गया आपका 5 आ गया। HCF क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपको लसा निकालना है यानी LCM निकालना है। तो LCM हो जाएगा 12/5। जो उत्तर आ जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। 1/2 कामा 3/5 कामा 4/7 और 5/21 का मस निकालिए। यानी कि इंग्लिश में अगर HCF कहते हैं, इंग्लिश में मसा को HCF कहते हैं। तो इस फ्रैक्शन जो दिए गए फ्रैक्शन है इसका हमें HCF निकालना है यानी कि मसा निकालना है। जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट करके बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। 1/2 कामा 3/5 कामा 4/7 और 5/21 का मसा क्या होगा। मसा का मतलब अभी हमने बताया कि होता है HCF। तो HCF इस फ्रैक्शन का क्या होगा वो आपको बताना है। तो अभी हमने सीखा है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का मसा निकालना है तो उसके न्यूमरेटर का यानी कि अंश का मसा निकाल देंगे। मसा निकालने के लिए आप डिवाइड वाले फार्मूला का डिवाइड वाले थ्योरम का यूज कर सकते हैं। डिवाइड मेथड जैसे 1 है, 3 अंदर रखेंगे, 1 3 जा 3, ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 ये उतार लेते हैं यहाँ। फिर क्या करते हैं, अगले वाले इसको लेते हैं नंबर को, 1 4 जा 4, ये भी ठीक उसी तरह से हो गया। फिर उतारेंगे 1 को, फिर बचा 5, तो 1 5 जा 5, यानी आपको क्या मिल गया, जो HCF आ गया वो 1 आ गया। यहाँ से आपको मिल गया HCF = 1। आपको निकालना है अब इसके बाद न्यूमरेटर यानी कि डिनोमिनेटर का आप निकालेंगे LCM। 2 कामा 5 कामा 7 कामा 21। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 5 7 21। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 5 ये 7, 3 7 जा 21। यहाँ से 5 ये 1 ये 1 ये 7 7, यानी कि अब एक बार 7 से करना पड़ेगा तो ये 1 1 आ जाएगा।
5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 210, यानी कि जो एलसीएम आ गया वो 210 हो गया। कैसे? 7 दूनी 7 2 सॉरी 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 33 जा 37 जा 210 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका मस निकालना है तो क्या हो जाएगा, मस 1/, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ आप अगर नोट करें तो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/210, यानी इस नंबर का जो मसा होगा वो 1/210 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।